दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में और बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो देखता था कि बहुत ही भारी भरकम तरीक़ों से सिखाया जाता था। बट आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों ये भारी भरकम तरीक़ों से सिखाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आपको इजी वे में समझ में आएगी। तो चलो वीडियो के साथ बने रहो और फुल वॉच करना, तब समझ में आएगा। चलो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है एक्टिव वॉइस एंड द अदर वन इज़ पैसिव वॉइस। अब देखो, एक तो होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। अब जो एक्टिव होता है, समझना, वर्ब को चेंजेस करना। ये वर्ब जो होते हैं 5 तरह के होते हैं, 5 रूप में वर्ब पाए जाते हैं। अभी एक बात और समझनी है। क्या समझनी है? चलो ये समझना। पहले हम वर्ब को समझ लेते हैं। ये समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वह वर्ब होता है जिसके अंत में ना लगा होता है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना। अंत में ना आएगा तो मेन वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब होता है इज, है, मार, वॉज, वेर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, आउट टू, नीड, मस्ट, हैव। ये सारे तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बट यहाँ पे देखना ये है, यहाँ पे हमें मेन वर्ब को देखना है, क्योंकि मेन वर्ब जो होता है ना वाला होता है, साथ ही इसका 5 रूप होता है। इसका 5 रूप होता है, यानी फॉर्म्स होता है। 5 फॉर्म्स होता है। तो समझेंगे कैसे कि अभी कौन सा रूप है। तो ये जो ना वाला आता है ये फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैं बोलूँ प्ले, तो प्ले का अर्थ होता है खेलना। और यहाँ पे देखो ना आ गया, अंत में क्या आ गया? ना आ गया। यही पहचान है गाइस। अगर आपको ना आ गया अंत में तो ये पहचान है कि वर्ब है। अब हम बोलेंगे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अर्थ तो सुंदर होता है, अंत में ना तो है नहीं। मैं बोलूँगा हैंडसम, तो इसका भी सुंदर होता है। मैं बोलूँगा लेज़ी, तब भी वर्ब नहीं होगा, क्योंकि लेज़ी का अर्थ तो सुस्त होता है, इसलिए नहीं होगा। तो आप एक और बोल सकते हो, जैसे रन मीन्स दौड़ना, तो ना आया तो वर्ब है। जैसे कि राइट, तो ये जो वर्ब होगा बच्चों, ये वर्ब का पहला फॉर्म होगा। जो ना वाला होगा वो वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अब इस वर्ब के पहले फॉर्म में अगर ing ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे? ing, तो इट बिकम्स वर्ब 4। ये क्या बन जाता है? वर्ब 4 बन जाता है। ठीक है। जैसे प्ले और इसमें ऐड कर दे ing, तो ये बन जाता है प्लेइंग, यानी V4, वर्ब का चौथा रूप। वर्ब 4 बनाना हो तो हमें क्या करना है? वर्ब 4 बनाना हो तो हमें ing ऐड करना है। गॉट इट? ing हमने ऐड कर दिया। अब देखो, वर्ब 5 बनानी हो तो वर्ब 1 में s या फिर es को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा वर्ब 5। जैसे कि यहाँ पर है प्ले और हमने इसमें ऐड कर दिया s, ये बन गया प्लेस। तो ये प्लेस क्या हो गया गाइस? ये हो गया वर्ब का 5वां रूप। ये हो गया वर्ब का 5वां रूप। आपने 2 चीज़ पढ़ लिया। क्या पढ़ा? तो वर्ब 1 जो होता है वो ना वाला होता है, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, देखना, झांकना। ये सारा क्या है? ये मेन वर्ब है और ये वर्ब 1 है। ओके। और वर्ब 1 में जब हम ing ऐड कर देते हैं, जैसे ईट मीन्स खाना, ing ऐड कर दो ईटिंग मीन्स खा रहा हूँ, तो ये वर्ब 4 हो जाता है। आपको ing लगा के प्ले से प्लेइंग, ईट से ईटिंग, स्लीप स्लीपिंग, मेक से मेकिंग, जो कुछ भी हो उसमें ing लगा, लेकिन वर्ब होनी चाहिए। अभी मैं आपको कह दूँ कि जैसे बॉय, तो बॉय तो नाउन है, यानी बॉय मीन्स लड़का होता है। इसके अंत में ना तो आ नहीं रहा, तो ये वर्ब है ही नहीं, तो इसमें ing जोड़ के क्या फ़ायदा? तो वर्ब में ये ध्यान रखना है कि वर्ब वाले में ing ऐड करना। ओके।
अब समझते हैं कि वर्ब 4 बनाने आ गया। वर्ब 4 बनाने के लिए ING ऐड करेंगे। वर्ब 5 बनाने के लिए SES, जैसे प्ले से प्लेज, गो से गोज, राइट से राइट्स, इंटर से एंटर्स, लाभ से लाप्स, इस तरह से। अब बच गया आपका 1 तो आ गया, 4 भी आ गया बनाने, 5 भी आपको बनाने आ गया। अब बच गया आपका 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 को, वर्ब 2 और 3 को बनाने के लिए हम जनरली कुछ ना कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं, कुछ फिक्स भी होते हैं। तो जनरल आप देख लो, जनरल सेंस में आप D, ED, N या EN वगैरह लगाते हैं। D, ED, N, EN को लगाकर हम वर्ब 2 या फिर वर्ब 3 बनाते हैं। वर्ब को कैसे पहचानना? ING लगा तो वर्ब 4 है, SES लगा तो वर्ब 5 है, और अगर D, ED, N, EN लगा तो वर्ब 2 और 3 हो सकता है। तो ये तो हो गया। अब समझते हैं गाइस, तो आगे ये समझना है कि ये जो वर्ब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 का 5 वर्ब जो है, जो दिख रहा है आपको, देखो एक्टिव में कोई भी वर्ब आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। लेकिन पैसिव में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का तीसरा रूप आना है। इसको कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार है। पैसिव का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? तो वर्ब का तीसरे रूप का आना। ठीक है, तो देखो 2 आएगा तो एक्टिव है, 1 आएगा तो एक्टिव है, 4 आएगा तो भी एक्टिव है, 5 आएगा तो भी एक्टिव है। व्हाट अबाउट वर्ब 3? अगर वर्ब 3 आ जाता है तो वर्ब 3 में तो पैसिव में भी तो वर्ब 3 है और एक्टिव में वर्ब 3 है। तब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो अभी सेंटेंस है ये पैसिव है या फिर एक्टिव? वैसे तो जनरली हम ये 1 2 4 5 अगर वर्ब को देख ले तो हमें पहचान आ जाएगा कि एक्टिव वॉइस, लेकिन मान लो हमें पैसिव वॉइस खोजना है, तब कैसे पता चलेगा? हो गया ना कन्फ्यूजन? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यू आर नॉट फ्री, तो कैसे पता करोगे? अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पैसिव है तो उसमें बीन ऐड होगा। क्या होगा बच्चों? बीन ऐड होगा, उसमें जुड़ा होगा, और उसके बाद होगा वर्ब 3। बीन के बाद वाला जो होगा वर्ब 3 होगा, लेकिन इसमें बीन नहीं होगा, डायरेक्ट वर्ब 3 हो जाएगा। तो इसमें बीन लगाकर वर्ब 3 हो तो पैसिव है, लेकिन बीन ना लगा हो, डायरेक्ट वर्ब 3 हो तो एक्टिव है। अब तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव और पैसिव को कैसे पहचानें। चलो एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं पूछता हूँ आई एम टीचिंग यू। अब ये बोलो कि कौन सा सेंटेंस है? आई एम टीचिंग यू। तो आप बोलोगे ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? बताओ जरा। अगर मैं पूछूं, अगर आपको फाइंड करना हो, अगर फाइंड करना हो कि ये एक्टिव है कि पैसिव, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों, वर्ब को देखना। ये देखो, ये जो वर्ब है हमारा ना, ये वर्ब 4 के फॉर्म में ING लगा हुआ तो वर्ब 4 हो गया। अब देखो ये वर्ब 4 में एक्टिव होता है कि पैसिव? आपको तो मैंने कहा पैसिव का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? वर्ब 3, लेकिन वहाँ तो वर्ब 3 है नहीं। 3 होता भी तो हम देखते क्या बीन लगा हुआ है तब पैसिव है, नहीं तो पैसिव नहीं है। अभी तो ये समझ में आ गया। तो 4 मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक्टिव वॉइस है, पैसिव नहीं है। तो क्लियरली अब आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आ रहा है, कौन सा पैसिव में। और एक्टिव और पैसिव को फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखना है, वर्ब कौन से फॉर्म में यूज हो रहा है। अगर 1 2 4 5 वर्ब है तो हम तो सीधा सीधा बोल देंगे ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर वर्ब 3 हो तो देखना है क्या बीन बजा रहा है बगल में बैठ के। अगर बीन बजा रहा है तो पैसिव है, अगर बीन नहीं है तो एक्टिव है। सिंपल सी। आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होगी कि हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्टिव एंड पैसिव। चलो अब कुछ रूल्स ले लेते हैं। रूल्स, ये रूल्स क्या करेंगे, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में काम आएंगे। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, दोनों काम हम इससे कर सकते हैं। तो रूल नंबर ए, पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि अगर एक्टिव में आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 दिखाई दे,
वर्ब 1 और वर्ब 5 दिखाई दे तो आपको पैसिव में लगाना है बच्चों। पैसिव में आपको एक एक्स्ट्रा वर्ब लगाना है, वो है इज़, एम एंड आर। इज़, एम एंड आर। तो अगर एक्टिव में आपको बच्चों V1 या V5 दे रहा है, वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप दे रहा है, तो आपको क्या करना है, इज़, एम, आर लगाना है। ये एक्स्ट्रा वर्ब है। नंबर बी नंबर में क्या है, वर्ब 2। दूसरा रूल ये देख लो, वर्ब 2 अगर दिखे तो आप लगा लो वाज और वर। इसको वेयर भी पढ़ते हैं, वर भी पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देख लो सी। अगर आपको इज़, एम, आर, वाज, वर प्लस वर्ब 4, तो अगर आपको इज़, एम, आर, वाज, वर दिखे तो आपको बीइंग लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, बीइंग। ये बीइंग लगा देना। और नंबर डी, ये रूल देखो, अगर हैज़, हैव एंड हैड ये तीनों में से आपको कोई दिख जाए तो आप पैसिव बनाने के लिए बीन लगाना, बीन। आई होप समझ में आ गया होगा, ये रूल समझ में आया होगा कि ये देखो तो ये लगाओ, ये देखो तो ये लगाओ, ये देखो तो ये लगाओ। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, आई लव यू। आई लव यू, देखो लव को मैंने दो बार कलर कर दिया, चक्कर ही कुछ ऐसा होता है। आई लव यू, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो है इसको कहता है सब्जेक्ट, और ये वाला है ये लव, ये वर्ब 1 है, और ये जो यू है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने का कुछ रूल है, उसको हम समझते हैं। पैसिव बनाने का क्या रूल है, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास बैठा देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास बैठा देंगे। क्लियर है। तो यू का सब्जेक्ट बना लेंगे तो यू ही होता है। अब देखो वर्ब 1 था, तो वर्ब 1 के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 एक्टिव में हो तो पैसिव में क्या लगाना, इज़, एम, आर। इज़, एम, आर। अभी देखो एक्टिव का वर्ब का कंट्रोल सब्जेक्ट के हाथ में होता है, जबकि पैसिव के वर्ब का कंट्रोल ऑब्जेक्ट के हाथ में, यानी ऑब्जेक्ट को उठाकर हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अनुसार वर्ब को चयन करेंगे। तो बोलो क्या इज लगा दे यू के साथ, एम लगा दे या फिर आर? डेफिनेटली आर लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखे, यू आर। कोई भी वर्ब हो उसको वर्ब 3 बना लो बाबू, क्योंकि हमने बताया है, हमने क्या बताया है, हमने ये बताया है कि पैसिव का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, वो वर्ब 3 है। तब बन गया, देख लो दोस्तों, यहाँ पे बन गया है यू आर लव्ड बाई मी। यू आर लव्ड बाई मी। अब ज़रा सोचो, अगर किसी को प्रपोज करना हो तो आप पैसिव में कर लो। किस में करो? इसमें कर लो, पैसिव में कर लो। बोलो क्यों? पैसिव में करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है जो लड़की एक्टिव पैसिव पढ़ी होगी वही ना समझेगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आप पास हो जाओगे। यू आर लव्ड बाई मी, तो प्रपोज भी कर लिया, पता भी नहीं चला। और ऐसा प्रपोज करके क्या फ़ायदा जो पता ही नहीं चले। पैसिव। अभी देखो क्या होता है कि एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम एक्टिव में बनाएं या फिर पैसिव में, क्या मतलब बनता है? दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन ग्रामर हमें सिखाती है कि कैसे हम एक ही सेंटेंस को यूँ दूसरे तरह से कान पकड़ के बोले। आई मीन टू अंडरस्टैंड। समझ आ रही होगी आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक ही सेंटेंस को कई और तरीके से हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमें ग्रामर बताता है। जैसे डायरेक्ट नरेशन हो या फिर इनडायरेक्ट नरेशन हो, दोनों का मतलब तो सेम होता है। जैसे कि रिमूव टू बनाते हैं तो उसका भी मतलब सेम होता है। जैसे डिग्री बनाते हैं तो सभी के मतलब सेम होते हैं। बट लेकिन होता क्या है कि ग्रामर जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे हम सेंटेंसेस को कई तरीक़ों से बोल सकें, अलग अलग तरीक़ों से। यही बात है, चीज़बा एक ही है, ये दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन इसका मतलब
इसका थोड़ा सा घुमा के बोलना का मतलब भी वही है और सीधा सीधा बोलने का भी मतलब वही है। तो आप पैसे में बोलो यू आर लव्ड बाई मी, सोचेगा यू आर लव्ड, तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे कुछ ऐसा कुछ सोच लेगी तो गए ही काम से। समझ में आया कि नहीं? खुद तो बच जाएगा ना, इसलिए पैसे में एंट्री मारो। अगर सपोर्ट मिल जाता है तो एक्टिव वाला बोल दो, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। लेकिन सपोर्ट ना मिले तो पैसे पे मेरा का काम चला लेना। तो यहाँ पे वर्ब 1 का एग्जाम्पल मैंने दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है यू हैव कॉट मी, यू हैव कॉट मी। तो देखो यहाँ पे मी है और यहाँ पे यू है, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा बच्चों, हैव। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं? आई के साथ एम लगा देते हैं। ले, आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा वर्ब यूज है। क्वेश्चन में इज एम आर तो है नहीं जो हमने यूज़ करना है। यहाँ पर हैव है तो हम दो ही वर्ब यूज कर सकते हैं, या तो हैज़ या फिर हैव। अभी देखो आई के साथ तो हैव आना है, हैज़ तो आना नहीं, हो गया आई हैव। अब देखो यहाँ पे हमने बताया है कि हैज़, हैव, हैड, देखो तो क्या लगाओ? बीन लगाना है। तो आई हैव के साथ बीन बजा दो। लो, आई हैव बीन। वर्ब 3 तो ऑलरेडी इज हियर, कॉट। वर्ब 3 के बाद बाय फ्री है, वर्ब 3 के बाद बाय फ्री, कॉट बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अभी समझते हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना। देख लो, ये इधर लिख लेते हैं हम आपको सब्जेक्ट, और इधर हम आपको बता देते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो पहला आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, इट का ऑब्जेक्ट इट, वी का ऑब्जेक्ट अस। तो ये सारे देख लो दोस्तों, मैंने ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको कि कौन किसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इस तरह से होता है ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें बनाना है। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही was टेलिंग अ स्टोरी। ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अ स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लेंगे। अ स्टोरी वाज, यहाँ पे जो वर्ब था हमने लगाया, वाज वेयर, दो ही लगा सकते थे, वाज लगा दिया। अब इज एम आर वाज वेयर के बाद आप नीचे देखेंगे फॉर्मूले में क्या है, तो बीइंग है, एक्स्ट्रा वर्ब डालना है। टेल का क्या होता है? टोल्ड। और वर्ब 3 के बाद बाय फ्री, ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो आई होप गाइस कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है, समझ में आती है और सीख जाते हैं, तो यार वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही नहीं। तो चलते हैं और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बातों को लेकर, और आपको इसी तरह से ईजीएस्ट बनाकर मैं टॉपिकों को लाता रहूँगा और आप इसके आनंद उठाते रहेंगे। Thank you for watching this video.